ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव completed exercise 4.1 4.2 of the chapter 4 linear equation in two variable. Today I am going to start exercise 4.3. क्या है बच्चे 4.3 में अलग, वो हम अभी सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए 4.3 ओपन कर लीजिए आप भी अपनी। क्या कहता है 4.3 में, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कहता है आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल। और पहली इक्वेशन आपको दे रखी है x + y = 4। शुरुआत कैसे कीजिएगा, सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज। मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट एक्सरसाइज जब हमने फिनिश की थी कि आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 3 की वीडियोस देखनी होंगी, क्योंकि चैप्टर 3 की वीडियोस में हमने ग्राफ को अच्छे से जाना है कि हम किसी भी कोऑर्डिनेट को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। क्लियर। तो चलिए अब आपको इक्वेशन दे रखी है x + y = 4। क्या दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, x + y = 4। आपको इस इक्वेशन को ग्राफ में शो करना है कि ये इक्वेशन ग्राफ में कैसे होगी। समझिएगा, किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे शो करने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो इसीलिए मैं कम से कम इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन करूँगा। कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि आप क्या करोगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, वो क्या बन जाएगा, 4 - x बन जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एट x = 0 से शुरुआत करोगे, देन y = 4 - 0, y = 4। तो पहला पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 0,4 आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 0,4 आ गया। अगेन x की दूसरी वैल्यूज़ के लिए चेक करोगे, x = 2 पे y = 4 - 1, x = 1 पे y = 4 - 1। तो y क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। दैट इज x1 पे y कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ गया। एक और पॉइंट मैं निकाल लेता हूँ, एट y = 0 पे। देखिए 2 पॉइंट आपको मैंडेटरी निकालने होंगे जब आप इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाओगे। पहला एट x = 0 y क्या आता है, और एट y = 0 x क्या आता है। y जब मैंने 0 रखा, 0 = 4 - x, x इधर आ जाएगा, तो x मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब y 0 पे x 4, तो पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4,0। क्या आ जाएगा, 4,0। अब हम इस बात को ग्राफ पे दिखाएंगे। ग्राफ 2 डायमेंशनल ग्राफ है, XY प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। 2 लाइन्स एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। जहाँ ये एक दूसरे को काटती है उस पॉइंट को 0 या ओरिजिन कहा जाता है। इसके राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव x एक्सिस x, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव x एक्सिस x बार से शो करते हैं। दैट इज -1 -2 -3 और -4। ओरिजिन से अबव पॉजिटिव y एक्सिस, दैट इज 1 2 3 4 5, और ओरिजिन से बिलो नेगेटिव y एक्सिस, -2 -3 -4 -5, दैट इज y डैश। क्लियर। तो हम पर्टिकुलर पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे शो करेंगे। पहला पॉइंट है 0,4। 0,4 कौन सा पॉइंट होगा, x0 y4, दिस इज द पॉइंट 0,4। ये पॉइंट क्या होगा बेटा, 0,4 होगा। कौन सा पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0,4 होगा। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे हम, 4,0। तो 4,0 पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा जहाँ x 4 होगा और y 0 होगा। क्लियर। इन दोनों को डॉटेड लाइन से मैं मिला देता हूँ। बीच में पॉइंट क्या है, 1 3, मतलब x 1 और y 3। इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा। आप इस पॉइंट को ना भी लिखते तब भी मेरा क्या काम बन जाना था, 1,3 हो गया। अब इनको डॉटेड से मिला दीजिए लाइन से, स्केल की मदद से। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपके सामने इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x + y = 4। क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, x + y = 4। क्लियर है। आप इस तरह से
एक इक्वेशन को लोगे, इक्वेशन के सॉल्यूशन करोगे, दो सॉल्यूशन ज़रूर करने हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू क्या होगी और y इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या होगी। इन दो सॉल्यूशन से कम दो सॉल्यूशन से आप ग्राफ पे उस गिवन इक्वेशन को शो कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई। और थर्ड चैप्टर में हम ये भी बात पढ़ चुके हैं कि x एक्सिस पे तो y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। ये बात भी मैं लिख देता हूँ, एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। भाई x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0। क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक और मैं ले लेता हूँ, इसका पार्ट नंबर 4 में ले लेता हूँ। ठीक है, सारे जितने भी पार्ट्स हैं सब में सेम काम है। क्लियर? इसका फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। क्या ले लिया? क्या लूँगा मैं अब? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये मैंने पार्ट ले लिया, 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। ये है इसका बेटा फोर्थ पार्ट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फोर्थ पार्ट है। सब में यही काम है, इसीलिए ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, इनको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक है, मुश्किल नहीं है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। मैंने क्या लिखा? एट x इज इक्वल टू 0। x 0 पे क्या हुआ? 3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस वाई, और y क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 3 आ गया। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया? x 0 y 3 दैट इज 0,3। फिर मैं रिवर्स लेता हूँ, मैंने लिखा एट y इज इक्वल टू 0। जब मैंने y 0 रखा, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 0 आ गया, 3 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 3/2। या मैं इसको क्या कह सकता हूँ? 1.5 कह सकता हूँ। तो पॉइंट क्या आया? 1.5,0। तो मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट क्या आया? 1.5,0। तो इसी ग्राफ में मैं ये पॉइंट शो करता हूँ। ये शो करने के लिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। एक बार क्या था? 2 था, 3 4 और इधर क्या आ जाएगा? 3 4 और 5। पहला पॉइंट 0,3 x 0 y 3 दैट इज ये रहा x 0 y 3। अगला पॉइंट x 1.5 आप ग्राफ में करोगे ना, बिल्कुल बीच में मिलेगा आपको 1.5 और 0। तो ये रहा वो पॉइंट दैट इज 1.5,0, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में। और दिस लाइन, ये जो लाइन, ये लाइन मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ द लाइन बन गई। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है? 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। समझ में आ गया कैसे करना है? मुश्किल नहीं है। क्या करोगे? इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन में पहले तो x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू निकालोगे, फिर y इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू निकालोगे। आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट को आप ग्राफ में प्लॉट करोगे और दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दोगे। क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे। और दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा द गिवन इक्वेशन का। क्या आ जाएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा गिवन इक्वेशन का। क्लियर? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन्स की इक्वेशन देनी है और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 2 और 14। एक बार इनको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। We will try to complete the entire exercise 4.3 in single video ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, कि आप 2 लाइन्स की इक्वेशन दीजिए, 2 लाइन्स की इक्वेशन दीजिए जो पास हो रही हैं 2 और 14 से। तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन 2 में द गिवन कोऑर्डिनेट, जो गिवन पॉइंट या कोऑर्डिनेट दे रखा, द गिवन कोऑर्डिनेट इज, जो गिवन कोऑर्डिनेट आपको दे रखा वो दे रखा बेटा 2 और 14। क्या दे रखा मेरे प्यारे बच्चों? 2 और 14। क्या दे रखा है? 2 और 14। इसका मतलब आपको अच्छी तरह पता है। और हमें क्या निकालना है? इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालनी। कितनी निकालनी है? कम से कम 2 निकालनी है। लेकिन मैं ये कहता हूं देयर आर इनफाइनाइटली, कितनी मैंने बोला? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी
lines passing through a single point। मैंने आपको ये कहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, कि किसी भी एक सिंगल पॉइंट से गुजरने वाली इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये लाइन भी इस पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन भी, ये भी, बहुत सारी लाइन्स है जो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही है। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो आपको तो सिर्फ दो बतानी है, आप ये जानते हो अच्छी तरह कि कोई भी कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप अलग अलग रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज। तो देखिए आपको दो वेरिएबल में लेना है। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यही बात समझनी है। आपको दो वेरिएबल में लेनी है, जहां पर x 2 होगा, y क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 14 होगा। तो बहुत सारी हो सकती है, समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई, क्या लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस वाई। और x प्लस वाई क्या है? x 2 है, y 14 है, 2 प्लस 14 इज 16। ये भी क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है। जब मैंने x को 2 लिखा और y को 14 लिखा तो x 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16 बन गया। और देखिएगा मैंने लिखा x माइनस वाई, x 2 है माइनस 14, 2 माइनस 14 माइनस 12, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। दो लिखनी थी, मैं और लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई दैट इज़ 18, ये भी क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइंस हो जाएंगी। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से जानते हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। क्लियर? क्योंकि देखिए जब मैंने x और y की वैल्यूज़ रखी तो मेरे पास रिक्वायर्ड चीज़ें भी तो आ रही है ना। जब मैंने x की वैल्यू रखी, जब मैंने y की वैल्यू रखी, तो मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गए। वो सॉल्यूशन जो अगर मैं ये पॉइंट इन तीनों इक्वेशन में डालता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाएगा। जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को x और y मानते हुए मैं इक्वेशन में अगर उनकी वैल्यू पुट करता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन वाली लाइन पे लाई करता है। वो पॉइंट कहाँ लाई करता है? उस इक्वेशन वाली लाइन पे लाई करता है। क्लियर? या हम ये कह देंगे कि वो उसको सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? इफ द पॉइंट लाइज ऑन इट, कहता है कि एक पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है। ये मैं रब कर रहा हूं। हो सकता है कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर सही नहीं है। मैंने पहले ही बोला देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कहता है? एक पॉइंट है 3 4 लाई करता है ग्राफ पे। इक्वेशन क्या है? 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। क्या लिखोगे? द गिवन इक्वेशन इज 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। और गिवन ये भी है, गिवन दैट एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। वो पॉइंट है 3 4 और वो लाई करता है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन पे। द गिवन दैट 3 4 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अगर बेटा ये इस पे लाई करता है तो इसका मतलब क्या है? वी नो कोई भी पॉइंट है अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो वो इसका मतलब इस तरह से लिखा हुआ है तो सेटिस्फाइड अगर करेगा तो इसका मतलब x और y की वैल्यू इसमें डाल देंगे। दैट इज x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल टू 4। पुट इन
इसको अगर मैं नाम दे दूँ, क्या लिखोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 3y का मतलब 4 इज इक्वल्स टू a, x का मतलब 3 और प्लस 7। ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7। 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a। ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 इज इक्वल्स टू 3a और a कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5/3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 5/3। क्लियर। ये काम हम पिछले एक्सरसाइज में भी अच्छी तरह कर चुके हैं कि आपके पास कोई इक्वेशन है, आपको ये देखना है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है, तो ये x मानना है, ये y अच्छी तरह जानते हैं। वैल्यूज़ निकालोगे, पुट कर दोगे, a के लिए सोल्व कर दोगे, दैट वी हैव गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट सॉल्यूशन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन 4 में क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। सॉल्यूशन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, मैं नाम दूंगा इसको, समझना कैसे। इसने कहा द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, कि किसी शहर में जो टैक्सी का किराया वो किस तरह से है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, कि अगर आप उस टैक्सी में 1 किलोमीटर तक की दूरी आपने तय की, अगर उस टैक्सी में आप 1 किलोमीटर तक चले तो आपको कितने रुपए देने पड़े मेरे प्यारे बच्चों, 8 रुपये देने पड़े। आगे कहता है और फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस, और अगर आगे आप डिस्टेंस और ट्रैवल करोगे तो आपको अलग से देना पड़ेगा ₹5 पर किलोमीटर। कितना देना पड़ेगा, ₹5 पर किलोमीटर। भाई पर किलोमीटर का 5 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 5 रुपये। कहता है कि डिस्टेंस अगर x मान लूँ, क्या लेंगे हम, ये टोटल डिस्टेंस है, कितना है, x किलोमीटर। कितना मेरे प्यारे बच्चों, x किलोमीटर। तो आप लिखोगे फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर में चला तो मुझे कितने रुपए देने पड़ गए मेरे प्यारे बच्चों, 8 रुपीज़ देने पड़ गए। कितने देने पड़ गए, 8 रुपीज़। इसका मतलब क्या कि मुझे x किलोमीटर जाना था। कितने किलोमीटर जाना था, x किलोमीटर। 1 किलोमीटर गया, 8 रुपये चले गए। 1 किलोमीटर गया, 8 रुपये चले गए। 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, रिमेनिंग डिस्टेंस x था टोटल, 1 किलोमीटर खत्म हो गया, x माइनस 1 किलोमीटर। फेयर फॉर ईच रिमेनिंग किलोमीटर कितना होगा, ₹5। ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा। डिस्टेंस बचा x माइनस 1 और जो बचे हुए डिस्टेंस में पर किलोमीटर का रेट कितना है, 5 रुपये। कितना है, 5 रुपये। तो टोटल फेयर ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, टोटल फेयर ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा भाई, 5 रुपये दे रहे हो और किलोमीटर कितना है, x माइनस 1। ये वे रुपये आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना, ये वो रुपये आ जाएंगे। क्लियर। अब क्या कहता है ये आगे, ये कहता है कि आप लो टोटल फेयर कितना, y। तो आप क्या लोगे, टोटल फेयर कितना लिया, y। और मेरे क्वेश्चन में टोटल फेयर क्या आ रहा है, टोटल फेयर जो y है, देखिए पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये दिए और जो बचा हुआ किलोमीटर थे उसके लिए कितने दे रहे हो आप, 5x माइनस 1। ये दे रहे हो ना, बोलो भाई टोटल फेयर y है, y है 1 किलोमीटर के 8 रुपये, बचे अब इतने किलोमीटर और हर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये दे रहे हो, तो ये भी टोटल फेयर, ये भी टोटल फेयर। सोल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, y इज इक्वल टू 5x और 8 माइनस 5 इज 3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या है बेटा, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। समझ में आई मेरी बात। एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर ये कहता है कि आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कीजिए। समझिए क्या है क्वेश्चन ने ये कहा कि टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर गिवन है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया उसने दिए, 8 रुपये किराया लगता है 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर जा चुके हैं, किलोमीटर कितने बच गए, अब x में से 1 गया, x माइनस 1 किलोमीटर। कहता है कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना, हर किलोमीटर के 5 रुपये देने पड़ेंगे। फॉर ईच रिमेनिंग किलोमीटर कितना होगा, 5 रुपये देने पड़ेंगे। 5 रुपये अगर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस है इतना, तो टोटल फेयर कितना हो गया, ये हो गया।
अब 8 रुपये प्लस ये रुपये टोटल फेयर के इक्वल आ गया और हमने इक्वेशन बना दी। अब क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड में बना रहा हूँ इस सोल्यूशन नंबर 3 को रब करके। ठीक है, आपको पता है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जाएंगी। पहले हम इसके सॉल्यूशन तो निकाल लें, हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं ना। गिवन इक्वेशन ये है, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ कर रहा हूँ, इसके बाद क्या करोगे, एट x इज इक्वल टू 0 क्या लिखोगे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3 जो था 50 प्लस 3 दैट इज 3, x 0 पे y 3, तो 0 3 क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन हो गया। और y इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 था, y 0 कर दिया, 5x प्लस 3 आया दैट इज -3 5x के इक्वल, और x इज इक्वल्स टू -3/5। तो दूसरा पॉइंट क्या आया, -3/5 कोमा 0, कितना आया, -3/5 कोमा 0 आया। पॉइंट क्लियर। चलिए अब देखिए माइनस में क्वांटिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। सारे पॉइंट्स में रख रहा हूँ 0 1 2 3 4, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, नीचे -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 और पहला पॉइंट 0,3 0,3 ये रहा वो पॉइंट, x0 y3 दैट इज दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट -3/5 कोमा 0, -3/5 इज लिटरली 5 6 30 दैट इज 0.6 कोमा 0। बोलो -0.6 आएगा ना लगभग। अगर मैं इसको डेसिमल सिस्टम में लिखूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, -0.6। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो गई, ये सपोज 0.5 है तो थोड़ा सा इससे आगे ये क्या आ जाएगा, -0.6 कोमा 0। तो इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। क्या कर दोगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर दोगे। क्या कर दोगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आप ग्राफ पे बनाओगे, बहुत सीधी लाइन खींचनी है आपको। तो क्या बनाओगे आप, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। क्या ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3 है। क्लियर है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिए। वो चीज़ मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद आपको पता है आपको दो पॉइंट निकालने हैं, पहले x को 0 मान के y की वैल्यू निकालनी है, फिर y को 0 मान के x की वैल्यू निकालनी है। ये जो x है -3/5, इसको मैं जनरली 0.6 लिख सकता हूँ। अगर मैं कंप्लीट डिवीज़न करूँगा तो x -0.6 लेफ्ट साइड में आएगा, -1 से बड़ा 0.6, तो ये लगभग यहाँ आएगा। तो मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कहता है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर दो फिगर दे रखे 4.6 4.7। ये कहता है कि चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर इन 4.6 एंड 4.7। 4.6 में आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, और 4.7 में भी आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है। ये कहता है, सॉरी फिगर के लिए आपको इक्वेशन दे रखी है। ये कहता है कि आप जनरली ये चेक कीजिए कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं इन ग्राफ में अकॉर्डिंगली। क्लियर। तो मैं चलिए एक के लिए कर देता हूँ, दूसरा आप खुद ब खुद कर लीजिए। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कहता है फिफ्थ क्वेश्चन में ग्राफ आपको दे रखा है 4 फिगर 4.6। तो पहले 4.6 वाली फिगर बना लेता हूँ। फिगर 4.6 में क्या है मेरे बच्चे, एक आपको फिगर दे रखी है, कोऑर्डिनेट प्लेन की फिगर है 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 x डैश, और ये क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, ठीक है। चलिए y और y डैश।
पॉइंट कौन कौन से, बिल्कुल बीचों बीच से लाइन है, -1 और 1 पे पॉइंट दे रखा है आपको, एक -1 और 1 है, और दूसरा क्या है 1 -1 है, मतलब ये पॉइंट है 1 और -1। इन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन के साथ ये निकल रहे हैं। ये इक्वेशन एक आपको दे रखी है लाइन, एक लाइन आपको ये दे रखी है, एक ये लाइन है बिल्कुल आर पार गुजर रही है, और ये जो पॉइंट्स है ये क्या है 0,0। ये चीज़ें आपको दे रखे हैं फिगर 4.6 में। और 4.6 में जो इक्वेशंस दे रखी हैं y = x है, सेकंड x + y = 0 है, थर्ड y = 2x है, एंड फोर्थ 2 + 3y = 7x। क्लियर है मेरी बात? ये 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये कहता है आप ये चेक कीजिए, आप ये चेक कीजिए कि क्या ये इक्वेशंस इसमें हैं। देखिए आपको ग्राफ में आपको 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, -1 1 0 0 और 1 -1, ये 3 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बोलो, आपको ये 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये कहता है कि आप इन तीनों पॉइंट्स को चेक कीजिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर ईच इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा जाता है, तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की लाइन है ये। अगर नहीं करता तो इक्वेशन की लाइन नहीं है। चेक कर लेते एक बार, ठीक है, चेक कर ले। चूज द इक्वेशन, इक्वेशन चूज करनी है मुझे। तो देखिए फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फॉर कैसे शुरू करोगे, फॉर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन क्या है y = x, क्या है y = x। पहला पॉइंट -1 और 1 है ना, क्या दिखाई दे रहा है -1 और 1, चेक करते हैं y 1 और x -1, क्या ये इक्वल है? नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखोगे, दिस इक्वेशन इज नॉट सेम एज द इक्वेशन इन फिगर 4.6। शाबाश, क्लियर, क्लियर है। आप इक्वेशन में इस पॉइंट को डाल के देखोगे, हो सकता है आधे पॉइंट डल जाए आधे नहीं डल जाए, लेकिन अगर मुझे एक पॉइंट भी ऐसा मिल जाता है, अगर मुझे एक पॉइंट भी ऐसा मिल जाता है जहां पर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो मैं ये कह दूंगा इक्वेशन नहीं है वो इस फिगर में। क्लियर? एक पॉइंट भी, अगर सिंगल पॉइंट भी ऐसा मिल जाता है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो मैं ये कह दूंगा ये इक्वेशन इस ग्राफ में नहीं है। चलिए एक मिल गया, अभी इक्वेशन को छोड़ देता हूं मैं इसको। अगली इक्वेशन मैंने उठाई, इक्वेशन क्या है, x + y = 0। पहला पॉइंट लिया मैंने -1 और 1, -1 और 1, तो मैंने रखा -1 + 1 = 0, ये तो 0 = 0 सेट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा 0, 0, तो 0, 0 = 0, 0, 0, ये भी सेट हो गया। थर्ड मैंने पॉइंट लिखा एट 1 - 1, 1 - 1 पे 1 - 1 = 0, 0 = 0, ये वाह, ये हुई ना बात। अब देखिए इस पे 3 पॉइंट्स के लिए तीनों में लेफ्ट हैंड साइड all the points lies on given equation। सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, इस इक्वेशन पे लाई करते हैं, तो क्या लिखोगे, सो दिस इक्वेशन इज द सेम इक्वेशन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है कि जो ये इक्वेशन है ये वही इक्वेशन है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने ढूंढ ली। इक्वेशन नंबर 2 वो इक्वेशन है जो इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? आपको फिगर दे रखी थी, फिगर में 3 पॉइंट दे रखे थे, इन तीनों पॉइंट को हर इक्वेशन में डाल के देखिए, हर इक्वेशन में डाल के देखिए, जिस इक्वेशन में तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो इक्वेशन ये सेम इक्वेशन होगी। मेरी बात समझ में आ गई? सिमिलरली आपको फिगर 4.7 के लिए यही काम करना है, आपको फिगर 4.7 के लिए भी यही काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो सॉल्यूशन कौन सा था भाई, ये 5 था। कौन सा था?
5 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से होगा। अब आपको करना है खुद ब खुद फिगर 4.7 के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पीड से आपको लग रहा होगा, मैं स्पीड इसीलिए करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि इजी एक्सरसाइज है और ये कंसेप्ट मैं सारे आपको चैप्टर नंबर 3 में कवर करा चुका हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे कैसे उसमें पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सारा हम कर चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो आप पहले चैप्टर नंबर 3 कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आइएगा और 4.3 करने से पहले 4.1 और 4.2 की वीडियोस देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कहते हैं। अब आ गई हैं कुछ प्रॉब्लम सम्स। प्रॉब्लम सम्स क्या है देखिए, पढ़ते हैं। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, दो चीज़ें हैं। वर्क डन क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मैंने ले लिया सॉल्यूशन नंबर 6 में शुरू कर रहा हूँ। यहाँ दो चीज़ें मुझे देखने को मिली, एक तो वर्क डन, एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। मैंने लिया लेट वर्क डन बाय अ बॉडी, मैंने वो क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, x ले लिया, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, वो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ले लिया y। ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या जो वर्क डन है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आपने साइंस में ये सिंबल पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर मैं इक्वल का साइन लगाऊं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाता है और वो मैंने क्या ले लिया, k ले लिया, वेयर k इज सम कांस्टेंट। क्या आ जाता है, वेयर k इज सम कांस्टेंट। क्लियर है? क्वेश्चन ये कहा कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। मैंने लिखा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा कोई कांस्टेंट, और वो मैंने क्या लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, k लिख दिया। चलिए, इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल ले लिए x और y, एंड ड्रॉ अ ग्राफ। ग्राफ बनाना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो 5 यूनिट अगर मैंने लेना है एट k इज इक्वल टू 5, तो कांस्टेंट फोर्स क्या ले लूँगा मेरे प्यारे बच्चों, k इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब k 5 हो गया x इज इक्वल्स टू 5y, क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल्स टू 5y। इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे पहले, एट x इज इक्वल्स टू 0, x 0 पे y भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 0, और y 0 पे x 0 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ, एट x इज इक्वल्स टू 5। ऐसा क्यों लिया, ये 5 इधर आके y एक होल नंबर आएगा ना कि फ्रैक्शन। जितना हो सके पॉइंट्स में फ्रैक्शन से बचो। तो x 5 मैंने जब लिया तो 5 इज इक्वल टू 5y, 5 डिवाइड में आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। अगला पॉइंट क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 5,1 आ गया। क्या आ गया, 5,1। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेना है। वन टू थ्री फोर 5, एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 5 है, -1 माइनस में तो है ही नहीं, तो 1 2, वाई की मैक्सिमम 1 ही, और -1 -2, और एक तो पॉइंट ओरिजिन ही था 0,0 ये था। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 1, 5 और y 1, दैट इज दिस इज द रिक्वायर्ड 5 और 1, ये वाला वो पॉइंट होगा 5 और 1। पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 5 1। तो क्या होगा, ये लाइन कुछ इस तरह से होगी, बिल्कुल हल्का सा डेविएशन होगा लाइन में, हल्का सा डेविएशन होगा लाइन में। जब आप ग्राफ पे बनाओगे विद द हेल्प ऑफ स्केल तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। कुछ तो मैं मार्कर से कर रहा हूँ और कुछ ये वाइट बोर्ड है, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5,1 हो जाएगा। आपको पता है ये पॉइंट कैसे आता है, ऐसे आता ना ये पॉइंट 5,1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, x इज इक्वल्स टू 5y, क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5y, ठीक है। जब y 1 हो गया x 5 हो गया, ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। तो आगे कहता है क्वेश्चन में
के 2 यूनिट लीजिए और के को 0 यूनिट लीजिए। जब के को 2 यूनिट लूँगा तो इक्वेशन क्या, देखिए इसका सेकंड आगे हम पढ़ेंगे ये कि x इज इक्वल्स टू जब के वाई था, के को जब मैंने 2 यूनिट लिया तो ऐसे आएगा x इज इक्वल्स टू 2y। आप पॉइंट्स बनाइए, ग्राफ पे शो कर दीजिए, ये काम हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। सेकंड वाला जो केस कहता है, सेकंड वाले केस में यहाँ समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये कहता है k इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या थी x इज इक्वल्स टू के वाई, और अगर मैंने k को 0 पुट कर दिया तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0, मतलब x क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x 0 के इक्वल आ जाएगा। और x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है। कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है। तो जो आपका y एक्सिस होगा कंप्लीट, यही क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। इसके लिए अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं ऐसे छोटा सा, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 के लिए 1 2 3 4 -1 -2, ये 0 1 2 3 और -1 -2। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन यही होगी। इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा हूं मैं ब्लू मार्कर से, यही, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 0 होगी। क्या होगी, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस जो है वही क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि y एक्सिस पे ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, x 0 के इक्वल होता है। समझ में आई मेरी बात। वर्क डन बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k आया। k मैंने जब 5 रखा तो ऐसा ग्राफ बना। आप फर्स्ट ऑप्शन में 2 रखोगे, अलग ग्राफ बन जाएगा। सेकंड पार्ट में उसने कहा व्हेन k इज इक्वल्स टू 0, जब मैंने यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 रखा तो x 0 आ गया, और x 0 इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन। y क्या होगा, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। ये क्या है भाई, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ क्या आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। ठीक है, आप इसको प्रॉपरली कर सकते हो। चलिए सारा रब कर रहा हूँ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। आसान है बेटा, टाइम स्पीडली मैं करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ आपकी पिछली वीडियोस में। क्लियर, पिछली वीडियोस में मैं ये सारी की सारी बातें आपको बता चुका हूँ। चलिए और काम करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 7 की तरफ आते हैं। कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, यामिनी एंड फातिमा, 2 लड़कियां हैं, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। ठीक है, यामिनी और फातिमा क्लास 9 के 2 बच्चे हैं। कहता है टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट ₹100 टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट अ लीनियर इक्वेशन, यू में कंसीडर। देखिए मैंने मान लिया कि लेट यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन है, लेट यामिनी ने कंट्रीब्यूट्स किए ₹X, और लेट जो फातिमा है दूसरी लड़की, उसने बेटा कितने कंट्रीब्यूट्स कर दिए, ₹Y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलकर कितने कंट्रीब्यूट्स किए थे, ₹100। कितने किए मेरे प्यारे बच्चों, ₹100। अब कहता है ड्रॉ अ ग्राफ। ग्राफ कैसे हम शो करते हैं, ग्राफ बनाना है, पॉइंट्स निकालेंगे पहले। एट x इज इक्वल्स टू 0, x 0 पे 0 प्लस y इज इक्वल टू 100, और y क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 आ जाएगा। पहला पॉइंट आ गया 0,100, और फिर हम क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं, तो x प्लस में 0 इज इक्वल टू 100, और x क्या आ जाएगा 100। अगला पॉइंट क्या आ गया 100,0। तो किसी भी ग्राफ में एक लाइन को शो करने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। अब थोड़ा ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन करोगे ना, उसको ध्यान से समझो। यहाँ पर पॉइंट ही 100 है, अगर 1 2 3 4 लेके चलोगे तो बेटा 100 तक काउंटिंग लिखोगे, पॉसिबल नहीं है। मैं क्या लिखूंगा, 0 में 20 के गैप ले रहा हूँ, 20 40 60 80 और 100। ये x पॉजिटिव,
x नेगेटिव मेरे प्यारे बच्चों, y पॉजिटिव और y नेगेटिव, -20 -40 -60, -20 -40 -60, 20 40 60, थोड़ा और लंबा लेना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है y की पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या है, 100 है, 60 80 100। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है, 0,100 ये रहा, जहाँ x 0 हो y 100, 0,100 ये रहा वो पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा, ये वाला 100,0, क्या है 100,0। दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए ऐसे। क्लियर है? इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो लाइन क्या हो जाएगी, x + y = 100। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? इसने कहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, हमने कर दिया। यामिनी ने कंट्रीब्यूट x, फातिमा ने y, x + y 100, x और y के लिए सोल्व किया और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने। ठीक है, नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द गिवन एक्सरसाइज। क्लियर हो गया? पॉज करके वीडियो को बेटा अच्छे से नोट कर लिया कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करते, एक क्वेश्चन बचा है, देखिए करते हैं उसको। चल क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, सॉल्यूशन नंबर 8 में क्या कहता है, इन कंट्रीज, देश जैसे यूएसए कनाडा, टेम्परेचर जो है मेज़र किया जाता है फ़ारेनहाइट में, वेरेज कंट्री लाइक इंडिया यहाँ मेज़र किया जाता है सेल्सियस में। हियर इज़ द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है, f = 9/5c + 32, ये दे रखा है, x = 9/5c + 32। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस, वेरी गुड, एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। सेल्सियस को क्या लेना है, x एक्सिस, और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस। एज गिवन लेट, जो सेल्सियस स्केल है एज x एक्सिस लेना है मेरे प्यारे बच्चों, और फ़ारेनहाइट जो स्केल है एज क्या लेना है, y एक्सिस। क्या लेना है, y एक्सिस। तो अब हम अलग अलग सेल्सियस की वैल्यू रखेंगे और फ़ारेनहाइट की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। एक बात सुनिए, यहाँ पर थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं आपको बात समझा रहा हूँ। आप सेल्सियस की जो भी वैल्यू रखो ना, वो 5 का मल्टीपल रखिएगा। क्या रखोगे, 5 का मल्टीपल। ऐसा क्यों, यहाँ 5 फ्रैक्शन में है, क्या है यहाँ पर 5 फ्रैक्शन में है। अगर सेल्सियस की वैल्यू 5 के मल्टीपल में होगी तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और मेरे पास जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक होल नंबर में आएगी। कैसे आएगी, एक होल नंबर में आएगी। तो मैं लिखता हूँ, मैं ये लिखता हूँ, मैंने लिखा कि एट, अगर मैं f को x से और c को इसमें c को x से और f को y से चेंज कर दूं तो f आ जाएगा बेटा y एक्सिस में, दैट इज y। चलिए लिखा रहने दीजिए, हम इतना मुश्किल नहीं करते, वहीं पर हम चेंज कर देंगे। देखिए c को मैं लेता हूं पहले 5, एट c = 5, f कितना आ जाएगा 9/5.5 + 32, कैंसल आउट, और f = 41। f क्या आ जाएगा 41। मेरे पास एक पॉइंट आ गया, क्या आ गया मेरे पास पॉइंट, C5 और f 41। अगर मैं c को 0 ले लूँ, एट c = 0 पे f क्या आएगा मेरे पास, f = 9/5, 0 + 32, तो f सिंपली कितना आ जाएगा 32। तो c 0 पे और मेरा f कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 2 पॉइंट हो गए मेरे पास, 2 पॉइंट हो गए, और एक ले लेते हैं। चलिए c = 10 पे, c अगर मैंने 10 ले लिया तो f = 9/5.10 + 32, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 + 32, दैट इज़ 50। तो f 50 आ गया जब c क्या था 10 था, तो 10,
50। चलिए एक फ़ारेनहाइट स्केल ले लेते हैं और सेल्सियस का, ठीक है, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है ना हमने। अब थोड़ा मैंने पॉइंट्स को ध्यान से देखा, ये 41, 32, 50 इस तरह से है, तो मैं 10-10 का गैप ले रहा हूँ। मैं कितना ले रहा हूँ? 10-10 का गैप ले रहा हूँ। ओरिजिन 10, 20, 30, 40, 50, -10, -20, -30, -40, ये -10, -20, -30, -40, ये अभी हम कर रहे हैं सॉल्यूशन 8th का फर्स्ट पार्ट, अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ऊपर क्या हो जाएगा? 10, 20, 30 और 40। पहला पॉइंट क्या है? 5 और 41, दैट इज 5 यहाँ बीच में कहीं और 41 इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहाँ। तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे, अगर मैं इनको लेफ्ट साइड में लिख दूँ, इनको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ बेटा, 10, 20, 30 और 40, इसका मतलब ये तो 5 हो गया और 40 से हल्का सा ऊपर 41 हो गया। तो दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, कौन सा? 5 और 41 वाला। बोलो, 5 और 41। अगला है 0, 32, मतलब क्या है? अच्छा, स्केल के बारे में मैंने नहीं लिखा। C क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। ये वाला जो स्केल होगा, ये कौन सा स्केल होगा? सेल्सियस स्केल होगा। कौन सा होगा? सेल्सियस। C, -C, और फ़ारेनहाइट वाला क्या होगा? वाई एक्सिस, दैट इज F और -F। क्लियर? तो मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ही ले रहा हूँ। अब सेल्सियस 0, फ़ारेनहाइट 32, सेल्सियस 0, फ़ारेनहाइट 32, ये रहा वो पॉइंट 32 वाला, ये रहा वो पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा होगा? सेल्सियस 0, फ़ारेनहाइट 32। अगला पॉइंट क्या होगा? सेल्सियस 10, फ़ारेनहाइट 50, सेल्सियस 10, फ़ारेनहाइट 50। फ़ारेनहाइट में एक और पॉइंट आपको लेना था यहाँ, इसको थोड़ा सा अगर आप ऊपर लोगे, 40 के बाद आ जाएगा 50, तो फ़ारेनहाइट 10 और ये 50, तो ये पॉइंट ये रहा यहाँ, कि सेल्सियस तो आ जाएगा आपका लगभग यहाँ 10, थोड़ा सा और इधर आ जाएगा ये पॉइंट 10 के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 10 और 50। तो क्या कर दोगे? इन तीनों लाइंस को मेरे बेटा ज्वाइन कर दोगे। क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे। तो ये क्या आ जाएगा? गिवन इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गिवन इक्वेशन। दिखाई दिया? जब आप ग्राफ पे करोगे ना तो ऐसा नहीं होगा, साफ लाइन होगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ग्राफ आ जाएगा। और ये कौन सी इक्वेशन है? F = 9/5C + 32। ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। क्लियर है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ऐसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। अब ये कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ, ये हम कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट। कहता है टेम्परेचर 30 है, फ़ारेनहाइट में निकालिए। अगर टेम्परेचर 30 है तो सेकंड पार्ट में क्या होगा? अच्छा, इसमें दिक्कत नहीं है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। गिवन लीनियर इक्वेशन आपको ये दे रखा है, F = 9/5C + 32। इसने कहा सेल्सियस को आप एक्स एक्सिस लीजिए, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मैंने ले लिया। C5 पे F41 देता, पॉइंट आ गया। C0 पे F32 देता, मेरे पास पॉइंट आ गया। और C10 पे बेटा F50 देता और मेरे पास 3 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट मैंने 10-10 का स्केल लेकर के यहाँ पर शो कर दिए हैं। क्लियर है? और शो करने के बाद इन तीनों पॉइंट्स को जब मैंने मिलाया, इन तीनों पॉइंट्स को जब मैंने मिलाया तो मेरे पास एक लाइन आई, स्ट्रेट लाइन आई, और वो लाइन क्या थी? F = 9/5C + 32। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब बाकी के और पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है ये। वैसे तो मोस्टली हमारे यहाँ से हो गए, कोई बात नहीं, इनको मैं रब कर देता हूँ। अब इन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी हमने किया है इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट पार्ट किया है। चलिए बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं एक बार। क्या कहते हैं? इफ़ टेम्परेचर इज़ 30, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? कहता है अगर टेम्परेचर 30 डिग्री हुआ, सेकंड वाला पार्ट, इसका मतलब क्या है कि एट C = 30 डिग्री, C 30 रखिए यहाँ पर, F = 9/5 .30 + 32, F = 9 6 32, 6 9 54, और फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा? 86। कितना आ जाएगा? 86। दिस इज़ द आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है।
चलिए इसके बाद पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, एट टेम्परेचर F इजिकल टू 95, फ़ारेनहाइट में दिया है 95 डिग्री, रिलेशनशिप क्या है, F इजिकल टू 9/5 C प्लस 32, यहाँ पर आप 95 लिखिएगा, 9/5 C प्लस 32 लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, 9/5 C, ये कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 63, 9/5 C, 9/5 है, इधर आके कितना हो जाएगा 5/9, और ये कितना आ जाएगा 7, और 7 5 ज़ा 35, C की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों 35 आ गई पार्ट 3 में। आगे कहता है टेम्परेचर अगर 0 है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में क्या होगा। देखिएगा पार्ट नंबर 4 में F कहता है, अगर जैसे रिलेशनशिप लिख लेंगे पहले हम, क्या कहता है F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, ये कहता है अगर सेल्सियस 0 हो गया एट C इज इक्वल टू 0 पे, तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 9/5.0 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। जब सेल्सियस में वैल्यू 0 होगी तो फ़ारेनहाइट में कितनी हो जाएगी 32, और जब फ़ारेनहाइट में वैल्यू 0 होगी F इज इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, इधर आएगा लेफ्ट में -32 इज इक्वल टू 9/5 C, और ये क्या आ जाएगा -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C, एंड 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 116, -160/9, तो सेल्सियस मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा -160/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -160/9 आ जाएगा। 4 पार्ट हो गए। आगे कहता है इज़ देयर इज़ अ टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ये कहता है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों के लिए सेम हो, वो फ़ारेनहाइट के लिए भी सेम हो, ठीक है, और सेल्सियस के लिए भी सेम हो। क्या ऐसा है, और ऐसा है तो वो ऐसा टेम्परेचर क्या है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए। क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए। ऐसा करने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए 4th पार्ट तक हो गया ना, आगे चलते हैं 5th पार्ट। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है कि जो फ़ारेनहाइट है वही क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। रिलेशनशिप क्या है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। मैंने ले लिया लेट F ही क्या है, C है, और मैंने दोनों का F मान लिया। क्या मान लिया, F मान लिया, या दोनों को C भी मान सकते हो। तो मैंने मान लिया F प्लस 32, ये इधर आएगा तो क्या बना देगा F माइनस 9/5 F इज इक्वल्स टू 32। F5 मैंने एलसीएम लिया, देन आया 5F माइनस 9F इज इक्वल्स टू 32। बच्चे देखिए 9/5 माइनस 9F डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 32। ऊपर क्या आ जाएगा 5F माइनस 9F दैट इज -4F। डिवाइड में क्या है 5 इज इक्वल्स टू 32। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज -4F इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई विद 5। ये कितना बन जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 116 -4F। -4F इज इक्वल्स टू 160 और F इज इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाई -4। तो बेटा यहाँ F कितना आ जाएगा -40। इसका मतलब -40 वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप इस बात को लिखोगे एट -40 डिग्री, एट -40 डिग्री जो आपके फ़ारेनहाइट है और जो सेल्सियस का स्केल है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपका 8th क्वेश्चन का 5th पार्ट था कि आप ये बताइए कि कौन से टेम्परेचर पे न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल है, अगर है तो क्या है। गिवन इक्वेशन है आपका, फ़ारेनहाइट क्या होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। मैंने लिया कि फ़ारेनहाइट क्या है, सेल्सियस के ही इक्वल है। यहाँ पर दोनों
की वैल्यू मैंने फ़ारेनहाइट मान ली। क्या मान ली? फ़ारेनहाइट मान ली। तो सेल्सियस को रिप्लेस फ़ारेनहाइट से किया, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पर एलसीएम 1 और 5 का कितना आ गया? 5। तो 5 इंटू में f कितना हो जाएगा? 5f माइनस 9f, ये हो जाएगा -4f बाई 5 इजिकल टू 32। 5 मल्टीप्लाई हो गया, तो f के लिए मैंने जब सोल्व किया तो बेटा f कितना है मेरे प्यारे बच्चों? -40 आया। तो -40 वो टेम्परेचर होगा जहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.3 फिनिश होती है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग।